मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देखिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो। एक ऐसे शख्स जो कह रहे हैं राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम से बेहतर रावण है, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ मंत्री की शपथ दिलाई है। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। उनको समझ में नहीं आता, वो 5 विभाग लेकर के 17 महीना में झुनझुना ही बजाते रहे, कुछ किया नहीं। और जब हटे तो नीतीश बाबू ने 1.5 लाख 5 लाख रोजगार दिया, 10 लाख सब रोजगार कहने लगे मेरा रोजगार मेरा रोजगार। इसलिए वो झुनझुना बजाते रहे और राज्य की जनता ने उन्हें झुनझुना ही थमा दिया, तो वो झुनझुना बजा गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में जब भाजपा बहुमत के आंकड़े 272 से पीछे रह गई तो कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि अब सहयोगी दल हावी हो सकते हैं। कुछ ने कहा कि मोदी 3.0 में इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि सहयोगी दल दबाव बनाएंगे। मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। इनमें से सहयोगी दलों से सिर्फ 11 मंत्री हैं। हालांकि सहयोगी दलों को कम मंत्रालय मिले हैं। ऐसे में सहयोगी दल फिलहाल अभी दबाव तो नहीं बना रहे, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के सांसद ने मोदी कैबिनेट में पार्टी के किसी सांसद को शामिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर कर दी है। पार्टी सांसद श्रीरंग बारणे ने कहा है, 7 सांसद होने के बावजूद हमें एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया। शिवसेना शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव ने मोदी 3.0 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है। बारणे ने कहा कि हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, जीतन राम मांझी का 1 सांसद है, जेडीएस के 2 सांसद हैं, फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय मिल गया। फिर 7 लोकसभा सीटें मिलने के बावजूद शिवसेना शिंदे को सिर्फ 1 राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला? आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा सहयोगियों को ज्यादा मंत्री दिए जाएंगे, लेकिन कुल 71 मंत्रियों में से 60 मंत्री पद बीजेपी ने अपने पास रख लिए हैं। इनमें 25 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 32 राज्य मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के मौजूदा लोकसभा सांसदों की संख्या को मिला लें तो इन मंत्री पदों का प्रतिशत 25% है। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। सभी मंत्री देश के 24 राज्यों के साथ साथ सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक मंत्री शामिल हैं। इसमें 18 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हैं। तो वहीं ऐसी खबरों का बाजार काफ़ी गर्म था कि सहयोगी दलों ने शपथ ग्रहण से पहले अपनी मांगें भाजपा के सामने रख दी हैं। उस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने तो ये दावा कर दिया था और सबको चौंका दिया था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद का ऑफर दे दिया है। कई लोगों ने इसे दबाव की राजनीति का हिस्सा भी करार दिया था। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के दलों ने मोदी की नई टीम को लेकर भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में परिवारवाद का लगता पूरी तरह से सफाया कर दिया है। एक्स पर उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल 1 दर्जन से अधिक ऐसे नाम लिखे हैं जो परिवारवाद को बताता है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल ऐसे 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों का नाम का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं कि ये परिवारवाद नहीं तो क्या है।
उन्होंने अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर आदि का नाम का जिक्र किया है। उधर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है, प्रधानमंत्री का ये अधिकार है कि वे किसे कौन सा विभाग दें, लेकिन काम हर विभाग का होना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस बिहार ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आपने उसे केवल झुंझुना ही थमा दिया है। तो वहीं कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने मोदी की तीसरे कार्यकाल की कैबिनेट को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हुए पूछा कि उनकी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सचिन पायलट ने निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी का यही असली चेहरा है। पायलट ने मोदी सरकार में राजस्थान के 4 कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, केवल शपथ लेने से पार नहीं पड़ने वाली है, राजस्थान के लोगों के लिए काम करके दिखाना ही होगा। और तो और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अपने सहयोगियों को विनम्र बनाया है। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एनडीए सहयोगियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। हालांकि गृह, वित्त, विदेश और रक्षा सहित अधिकांश महत्वपूर्ण मंत्रालय भाजपा सांसदों को आवंटित कर दिए गए। जयराम रमेश ने कहा कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने उनके मंत्रिमंडल में 1/3 प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि भाजपा ने अपने सहयोगियों को बची कुची चीजें दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 मंत्रालय में अपने उचित हिस्से के लिए एनडीए सहयोगियों द्वारा दबाव डाले जाने के बारे में सभी चर्चाओं के बावजूद सत्ता के गलियारों में उनका कोई खास प्रभाव नहीं है। सहयोगियों को दिए गए विभाग बची कुची चीजें हैं, क्योंकि भाजपा ने उनके लिए कुछ भी सार्थक नहीं छोड़ा है। अब्दुल्ला आगे बोले कि आप शर्त लगा सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भी भाजपा के पास ही रहेगा। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के अध्यक्ष पवार ने कहा, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन शपथ लेने से पहले क्या उनके पास देश का जनादेश था? क्या देश की जनता ने उन्हें सहमति दी थी? भाजपा के पास बहुमत नहीं था। उन्हें तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद लेनी पड़ी है। उनकी वजह से वो सरकार बना सके। अब भाजपा भी विपक्ष पर हमला बोलने से नहीं चूक रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, उन्हें समझ में नहीं आता है। वे 17 महीने 5 विभाग लेकर भी झुंझुना ही बजाते रहे हैं। जब हटे तो नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, तब वे कहने लगे हमने रोजगार दिया है, इसलिए राज्य की जनता ने उन्हें झुंझुना थमा दिया है। खैर, कुछ भी हो, फिलहाल मोदी 3.0 सरकार में अपने सहयोगियों को साथ लाने में पीएम मोदी कितना कामयाब हुए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता जिस प्रकार से हमले बोल रहे हैं, ऐसे में भाजपा भी अब फ्रंट फुट पर आकर विपक्ष को जवाब देती दिख रही है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।